विधानसभा आकलन के क्रम में लेके आए तेंदुखेड़ा विधानसभा। सबसे पहले आपका परिचय करा रहे हैं उपस्थित एक परिचय आपका हमारे दर्शकों से। मैं विष्णु शर्मा वर्तमान में नगर परिषद तेंदुखेड़ा का अध्यक्ष हूँ जी। बहुत बहुत स्वागत है। इस बार किन मुद्दों पे आप लोग यहाँ से विधानसभा चुनाव होगी? हमारा चुनाव का जाने का और उसमें हमारे प्रमुख मुद्दे जो हैं जी, हमने विगत 20 वर्षों में जी, समाज के लिए, जनता के लिए, गरीब के लिए और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए जी, इस विधानसभाओं की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए या किसान के सशक्तिकरण के लिए अन्य क्षेत्रों में जो काम किए हैं सरकार ने वो अद्वितीय हैं। चाहे आप प्रधानमंत्री सड़कों को ले लें, किसानों को ले लें, आज हम किसान सम्मान निधि की बात करें, महिलाओं के लिए जो हमने लाड़ली लक्ष्मी योजना या अन्य प्रकार की कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं, या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जैसे फ्री खाद्यान्न की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हर क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसके लिए हमने अभूतपूर्व कार्य नहीं किया। और रूरल क्षेत्र के लिए भी आप चाहे स्कूल देख लें, उसको भी उनमें भी हमने कई प्रकार के उत्थान के लिए कार्यक्रम किए हैं। नए नए कॉलेज या सिंचाई के क्षेत्र में तो लगभग जब 2003 में सरकार थी 7 लाख हेक्टेयर केवल वहाँ सिंचाई होती थी। आज हम 40, 45, 50 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई कर रहे हैं। तो इससे किसानों की जो हम आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, तो हमारी सरकार भी किसान निधि दे रही, केंद्र सरकार, मतलब उनको हम उत्साहित कर रहे हैं। उसके साथ MSP दे रहे हैं उनको। आपके केंद्रीय कृषि मंत्री भी कल भोपाल मध्य प्रदेश में राजनीति में जानने ये चाहेंगे तेंदुखेड़ा जैसे विधानसभा में किसानों को लेकर क्या सोच है आप लोगों की? यहाँ किसान जो है, हमारा नरसिंहपुर जिले का जो तेंदुखेड़ा क्षेत्र है, यहाँ का किसान अधिकांशतः सीमांत किसान है, छोटा किसान। और छोटे किसान की ज़रूरतें या उनकी समस्याएं अलग प्रकार की होती हैं, क्योंकि उसको उसी में अपना परिवार चलाना है। तो सरकारी जो योजनाएं हैं, सरकारी जो मदद है जो सरकार द्वारा मिलती है, चाहे वो अपन बीज के माध्यम से देते हों, बिजली सब्सिडी के माध्यम से देते हों, अन्य जो भी प्रकार से भी हम देते हैं, तो उसका उनके ऊपर प्रभाव अधिक होता है जी। और उनको लगता है कि नहीं, सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, ये सरकार हमारी जी। और जो बड़े किसान होते हैं उनका एक अलग स्वरूप होता है जी। क्योंकि वो स्वयं संपन्न होते हैं और सरकार की योजनाओं से उनको उतना लाभ भी नहीं मिलता और उनको उतना ज़्यादा लेना देना भी नहीं देता। तो यहाँ पे सरकारी योजनाओं का जमीन पे उतरना ये कहा जाता है कि पलायन भी यहाँ से होती है, तो रोजगार को लेके औद्योगिक विकास की क्या संभावना है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में पलायन की तो बहुत कम स्थिति है। हमारा क्षेत्र क्या है, कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ कोई औद्योगिक व्यवस्था ऐसी ज़्यादा, छोटे मोटे उद्योग हैं वो भी जो लोहा से संबंधित हैं, जैसे ट्राली, कल्टीवेटर या और अन्य छोटे छोटे उपकरण बनते हैं, लेकिन पलायन की ऐसी स्थिति नहीं। यहाँ पर औद्योगिक विकास की संभावना क्या है? यहाँ औद्योगिक विकास के लिए कोई भी उपक्रम अगर लगाया जाए तो कोई ऐसा क्षेत्र चिन्हित किया जा रहा है क्या? ऐसा भी जानकारी में आई थी, कोई सहकारिता अगर शुगर मिल का ऐसा कोई प्रोपोजल सामने आया था जी। अगर मान लो इस क्षेत्र में सरकारी शुगर मिल डली जाए तो क्या है, जो प्राइवेट शुगर मिल वाले हैं वो किसानों का शोषण करते हैं जी। वो उनका जब माल खरीदते हैं तो उसके 1 साल बाद वो उनको पेमेंट करते हैं, वैसे भुगतान करते हैं। ये एक विधानसभा की बात नहीं, पूरे जिले में जो प्राइवेट लोग नरसिंहपुर जिले में जो चीनी मिल चला रहे हैं वो किसानों का शोषण करते हैं। उनके यहाँ ट्रैक्टर जो है 3-3 दिन खड़े रहते हैं तो उनका पूरा माल सूख जाता है और उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो सरकारी चीनी मिल की आप सुन रहे हैं श्री विष्णु शर्मा जी को तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से। आपके नाम की चर्चा इस बार विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों ने किया। जानना चाहेंगे, अगर प्रदेश नेतृत्व आपके नाम पे सहमति बनाता है
तो जो आपसी गुटबाजी होगी, क्योंकि सरकार में मतलब यहाँ पे विधायक आपके नहीं जी। हैं, तो कैसे समन्वय बैठेगा सारे लोगों में, पहली- कार्यकर्ताओं में? पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं हम्म, कि मेरी पृष्ठभूमि और मेरा ग्राउंड नेता का नहीं है। जी, नेता के नाम पे गुटबाजी होती है। हम एक कैडर बेस्ड कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं, और उसी कारण मेरी क्षेत्र में या लोगों में पहचान जी, है। छवि। तो कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ता है तो वो वहाँ मेरे को गुटबाजी नहीं लगती, क्योंकि अभी तक जिन लोगों ने चुनाव लड़ा उनके लिए मैंने जी जान से समर्पित होकर कार्य किया है, वो सारे लोग जानते हैं। इसलिए आपके नाम इसलिए पर मेरे सब नाम पे लोग- ये परिस्थितियां तो उत्पन्न नहीं, होंगी। सब लोग सहमति सभी हैं। सभी लोग से। कहा जाता है कि जो आज के दिन में दोनों पार्टी घोषणा कर रही है, खुले मन से कह रही है कि प्रत्याशी वैसा होगा जो धन बल से जी। सक्षम हो। जी, तेंदुखेड़ा में इसका विशेष महत्व होता है इन जी, शब्दों का। जी। आपको क्या लगता है पार्टी कहाँ तक सक्षम हो? नहीं, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा प्रयोग है। जी, ये तेंदुखेड़ा विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं जी, और कांग्रेस के संजय शर्मा जी, मध्य प्रदेश के सबसे बाहुबली विधायकों में आते हैं। इनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, इनके पास बहुत बड़ी टीम है, संसाधन है, लेकिन एकमात्र ये जिस मैं नगर परिषद में बैठा हूँ, ये परिषद जी, तेंदुखेड़ा की इकलौती परिषद है। और यहाँ संजय शर्मा ने बहुत प्रयास किए जी, कि कांग्रेस की परिषद बना लें, अध्यक्ष बना लें, लेकिन उनका धन बल, उनके जितने भी उपक्रम थे वो सारे फेल हो गए। और मैं जिस वार्ड से चुनाव लड़ा हूँ, कांग्रेस के लोगों ने वहाँ 20 लाख खर्च किए, मेरा केवल बहुत कम पैसा खर्च हुआ है। जी, 1 लाख रुपए भी खर्च नहीं हुआ मेरा। मैं इस गर्व से कहता हूँ। तो मेरे को नहीं समझ में आता कि भाई कहीं पे पैसा ही सब कुछ है। पैसा या बल यहाँ पे बहुत सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं। चलिए, अगर इस बार आपको पार्टी नेतृत्व आदेश देती है और आप सदन में जाते हैं तेंदुखेड़ा की तरफ से, तो पहला प्रश्न श्री विष्णु शर्मा क्या करेंगे तेंदुखेड़ा विधानसभा में? अगर सदन में ईश्वरीय कृपा से और पार्टी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से जीवन में ऐसा अवसर मिला, जी, तो सबसे पहले मैं इस विधानसभा क्षेत्र की जो लगभग 40% गरीब जनता है, जी, जो सुबह से शाम मजदूरी करती है, जी, उनके लिए रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध कराए। हमारे जो बेरोजगार लड़के हैं, जो ग्रेजुएट हैं या जो इंजीनियरिंग किए हैं, जो क्योंकि सरकारी नौकरी हम सभी को नहीं दे सकते, सही बात। हम स्वरोजगार केवल स्वरोजगार की व्यवस्था दे सकते हैं। और जो मैंने आपसे कहा कि एक सरकारी शुगर मिल अगर इस क्षेत्र को मिल जाएगी तो इस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा, रोजगार भी मिलेगा, किसान भी संपन्न हो जाएगा, हमारे मार्केट व्यापारी भी संपन्न उससे होंगे, किसान भी चलिए, अंत में तेंदुखेड़ा के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे? मैं तो तेंदुखेड़ा के मतदाताओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि जब हम पहली बार जी, सरकार में आए थे 2003 में, जी, 2003 का आप पिक्चर सामने ले आइए विधानसभा का। उस समय का आप गांव देख लीजिए, कितनी सड़कें थी, कितने स्कूल थे, कितने पुल पुलिया थे, कितने लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था, कितने गरीबों के लिए फ्री स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा था। आज 2003 और 20 में जमीन आसमान का अंतर है। हर गांव सड़क से जुड़ा है, हर व्यक्ति को फ्री राशन मिल रहा है, हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उसके लिए फ्री मकान हर गरीब के लिए, हर गरीब के लिए पेंशन। और अब तो हमारी लाडली बहना में हर बहनों के लिए 1000, चाहे वो आंगनबाड़ी में काम करने वाली हो, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, हर क्षेत्र में हमारे गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए अनेक योजनाएं हैं, हरिजन भाइयों के लिए अलग अनेक योजनाएं हैं। हमारे जो बच्चे जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, लड़कियों के लिए हर
छठवीं से आप देखो हर साल उनको छात्रवृत्ति की व्यवस्था, अगर वो अच्छे नंबर से आती हैं तो उनके लिए स्कूटी दे रहे हैं हम, लैपटॉप दे रहे हैं, और अगर अच्छे नंबरों से पास होती है तो उनको हम विदेश तक ले जाने का काम कर रही है हमारी सरकार है। तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो वास्तव में हमारी समाज का जो अंतिम व्यक्ति है वहाँ उसको हम कैसे संपन्न कर सकें, सबल कर सकें, उसका विकास कैसे कर सकें, उनके बच्चों का मतलब अच्छा एजुकेशन हो, उनको रोजगार कैसे मिले, हमारे जितने भी जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा खर्च स्वास्थ्य होता है, कई गंभीर बीमारियाँ हो जाती हैं, उससे हमारे आजकल नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड जो बनाए हैं उसके माध्यम से 5 लाख रुपए तक का जो हम फ्री व्यवस्थाएं दे रहे हैं उसका लाभ लोग ले रहे हैं। लेकिन क्या है, जब चुनाव का समय आता है तो आज के दौर में आरोप और प्रत्यारोप का दौर ज़्यादा रहता है, बेसिक चीज़ें लोग भूलते हैं। अब व्हाट्सएप पर हम आजकल देख रहे हैं, पता नहीं कौन आदमी सर्वे कर रहा है कि भाजपा को 55 सीट मिल रही हैं। अरे बताओ भैया, ऐसा कौन सा सर्वे था भाई? हम भी तो कल ये व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं कि कांग्रेस को 20 सीट मिल रही, लेकिन ये चीज़ें जो है इससे हम किसी प्रकार का कोई आकलन करें या कोई समाचार पत्र एक जो गिरवी रख गया हो, अपनी सारी चीज़ें उसने मानसिक तौर पर गिरवी रख दी हो, अपनी कलम गिरी किसी पार्टी के लिए गिरवी रख दिया हो, वो अपना एक कॉलम छाप दे रोज के रोज, उससे कुछ नहीं। चलिए, आप सुन रहे हैं जो विकास का एजेंडा रहा है लगातार प्रदेश में और केंद्र में जो सरकार रही, जो विकास की, उससे आपका मानना है कि अब अछूता रह पा रहा है, क्योंकि यहाँ भी वही सरकार नहीं, आने वाली सरकार। आप दर्शक भी समझदार हैं, सोच समझ के अगर मतदान करेंगे तो हो सकता है कि तीनों जगह एक सरकार की उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सत्य अभियान की बात करने के लिए। आप दर्शकों का भी आभार, इतने देर तक जुड़े रहने के लिए।